हेलो एवरीवन, मैं आपका छोटा भाई हरिओम और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरिओम सिंपली स्टडीज़ पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए जिन मेरे छात्र-छात्राओं को देखिए 8 मार्च को रसायन विज्ञान के जिन मेरे छात्र-छात्राओं को पेपर देना है, उनके लिए देखिए आज क्लास काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए आज के देखिए आप लोग को वीडियो में ना एक रसायन में मतलब कि एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊँगा, जो कि देखिए आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ भी बताऊँगा कि मतलब किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस प्रश्नों को नहीं आ रहा है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे-कैसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है? एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग बहुत ही इसको याद करिए। देखिए यूपी बोर्ड में ना आपको यदि देखिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं देता है, क्योंकि देखिए उनको हर एक लेवल से विद्यार्थी को देख के उनको मतलब पेपर बनाया जाता है, ठीक है? तो चलिए आप लोग को बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएँगे फ्रेंड्स, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आप लोग निर्देश तो वगैरह सब जानते होंगे। देखिए जो पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि 400 एमएल विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की हमें मोलरता ज्ञात करना है। फिर मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग अगर मोलरता आपको नहीं ज्ञात करना पड़ता है, देखिए इसमें आपको बता दूँ, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में और देखिए इसको न्यूमेरिकल भी मोलरता पूछ लिया था, ठीक है? चलिए आप लोग को बताते हैं, इस मोलरता को एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि देखिए आपको बताया था कि मैं उसके आंसर भी बताऊँगा। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मोलरता को। ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए हमें सर्वप्रथम क्या बोल रहा है, देखिए 400 एमएल विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला है। तो यानी हमें जो-जो दिया है, देखिए हमें जो आयतन दिया है, कितना फ्रेंड्स दिया है, आप लोग भी इसको सॉल्व करते चलिए। जो हमें आयतन दिया है, कितना दिया है कि 400 एमएल, ठीक? अब इसके आगे देखिए हमें 7 ग्राम मतलब दिया गया द्रव्यमान हमें कितना दिया है कि द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान कितना है कि 7 ग्राम। फ्रेंड्स आप ये चीज़ बता दूँ कि देखिए इस आप लोग को इसी मोलरता लेके आने के एकदम आसान सूत्र बताऊँगा, आसान तरीका बताऊँगा कि जो कि देखिए आप कोई भी मोलरता आ गया निकालने के लिए उसको एकदम आसानी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है? अब देखिए NaOH हमें NaOH में घुला हुआ है, ठीक है? ठीक, हमें क्या पूछ रहा है, यानी हमें मोलरता ज्ञात करना है, हमें यम का मान हमें पूछ रहा है, ठीक है भाई? चलिए अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि देखिए जो सर्वप्रथम मोलरता का सूत्र क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मोलरता बराबर क्या होता है कि विलेय की मोलों की संख्या, आप लोग भी लिखते चलिए कि विलेय की मोलों की संख्या बटा के बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है? ये देखिए इसकी फार्मूला होता है। देखिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मतलब ऐसे मतलब मोलरता बताते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, बोर्ड परीक्षा में आप गलत करके चले आते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से आप लोग लगाइएगा, 1% आपका गलत नहीं होगा। देखिए बिलियन के आयतन लीटर में, ठीक? इतना तो कंप्लीट हो गया। सर्वप्रथम देखिए हमें एक चीज़ पूछा है, देखिए विलेय की मोलों की संख्या, भाई विलों की मोलों की संख्या हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए मोलों की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया। इसके देखिए मैं जस्ट नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे हमें मोलों की संख्या पूछ रहा है, देखिए मोलों की संख्या, ठीक है भाई? देखिए मोलों की संख्या हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा के मोलर द्रव्यमान, ठीक है? तो दिया गया द्रव्यमान में कितना था, 7 ग्राम, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है? और देखिए मोलर द्रव्यमान यानी कि देखिए NaOH का हमें मोलर द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। देखिए NaOH, तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ पता होना चाहिए, देखिए NaOH को मोलर द्रव्यमान कितना होता है, वैसे आप लोग को देखिए जो मोलरता दिया गया उसको कोष्टक में दिया गया इसका मोलर द्रव्यमान, अगर नहीं दिया है तो फिर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए Na मतलब सोडियम कितना होता है, 23 होता है, ठीक है? इसका मोलर द्रव्यमान। और प्लस के देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 को दुगुना कर देंगे, देखिए 8 होता है, सॉरी 8 होता है, इसका दुगुना कर देंगे क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की 1 होता है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 16 1 17 17 मतलब 0, इसके बाद 2 1 3 मतलब 40 ग्राम आपका आ गया, ठीक है? 40 ग्राम आपका क्या आ गया, देखिए दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान हो गया, ठीक है? तो 7 बटे कितना हो जाएगा कि 40 हो जाएगा, ठीक? ये आपका निकल के क्या आ गया, मोलों की संख्या। तो हमें देखिए मोलों की संख्या निकल के आ गया, तब चलिए हम मोलरता का सूत्र लगाते हैं। देखिए मोलरता बराबर क्या हो जाएगा कि दिया गया द्रव्यमान यानी कि देखिए 60 बटा के 40, ठीक? ये मोलों की संख्या हो गया कि दिया, देखिए विलेय की मोलों की संख्या 7 बटे 40 हो गया, इसके बाद कुल के बटे कि बिलियन का आयतन लीटर में। फ्रेंड्स देखिए लीटर में पूछ रहा है, हमें कितना दिया है, इसका आयतन एमएल में दिया था। देखिए जब एमएल को हम लीटर में चेंज करते हैं, क्या करेंगे कि 400 में 1000 का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए इसके देखिए कुल के बटे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसको देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका है, क्या है कि देखिए भाई 7 बटा के मैं 40 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बटे का मतलब भाग होता है, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा दिया, ठीक है? इसका देखिए 400 बटा क्या हो जाएगा, 1000
भाई आपको इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ ना कि कमज़ोर छात्र भी एकदम बहुत ही अच्छे से इसको न्यूमेरिकल का अगर मोलरता आ गया तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी समय लगेगा ज़रूर। देखिए 7 बटा के यहाँ 40 हो गया। अब देखिए 2-3 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, देखिए जब जो मतलब भागे का चिन्ह हटता है तो यहाँ क्या होता है, गुणा हो जाता है। अगर गुणा हो गया देखिए अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, यानी कि देखिए कि 1000 बटे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कि 7 बटा के 4 चौके 16 फ्रेंड्स। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए 16 चौके 64। जो इसका देखिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे मतलब 7 में अगर 16 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 चौके 64। जो मैं विकल्प दिया है फ्रेंड्स, देखिए 0 से जाएगा 0.437, मतलब कि ये वाला आपका क्या है कि राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जब मैं इसको सोल्व किया था भाई, इसको मैं 7 बटे का 16 का आप सोल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आपका आएगा, 0.437 मोल लीटर इक्वल्स हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। देखिए काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है, जो कि आपको देखिए बोर्ड परीक्षा में कंफर्म में पूछ लिया जाएंगे। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, यानी कि बी वाला आपका आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए जल अपघटन पर बेंजोमाइट बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए जो जल अपघटन होता है तो उससे बेंजोनाइट क्या बनता है, तो फ्रेंड्स जो इसके आंसर क्या हो जाएंगे कि एथिल बेंजोएट बनता है, यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए मेरी थोड़ी सी डाउट था तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बहुविकल्पी प्रश्न में कि देखिए आर यानी कि एल्किल प्रकार का जो तत्व है कि आर और NH2 प्लस के CH3, ठीक है, CH3 प्लस के KOH कहलाती है फ्रेंड्स। देखिए कौन सी अभिक्रिया है, इसमें हम किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए आर मतलब एल्किल समूह का परिवार भी जुड़ा हो और उसके बाद CH3 भी जुड़ा हो और एल्कोहलिक परिवार भी मतलब एल्कोहलिक भी जुड़ा हो, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है क्या इसको बोलते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि बी वाला आपका आंसर सही हो जाएंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए RNA में उपस्थित क्षारक है फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है कि RNA में कौन कौन से उपस्थित क्षारक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल भी इसमें शामिल होता है, यानी कि डी वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमेशा आता है कि RNA में कौन सी उपस्थित क्षारक होते हैं, तो आपको याद रखना है कि देखिए इसी प्रश्न दिख गया, एडेनिन होता है, ग्वालिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरोसिल होता है, ठीक। जो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न था वो समाप्त हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी दूसरा के क कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनन से आप क्या समझते हैं, और विलेय की वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के अपेक्षिक अवनन के बीच संबंध में व्यक्त कीजिए। देखिए फ्रेंड्स पूछ लिया ना आप लोग, देखिए जो पढ़े हैं भाई वही तो प्रश्न आया हुआ है। देखिए ऐसी प्रश्न नहीं आता है, आप लोग अगर नहीं दोहराए होंगे तो बहुत आपको वो चीज़ लगता होगा मतलब ये कहाँ से प्रश्न पूछ दिया। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कुछ भी नहीं है भाई, आपको मैं बताया था। देखिए इसका यही आंसर है, क्या फ्रेंड्स इसके आंसर है, ये देखिए राउल्ट का नियम से कि वासुदेव अवनमन के नियम परिभाषित कीजिए था, इसकी सीमाओं को लिखिए, मतलब वही चीज़ है। देखिए राउल्ट का नियम क्या था, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय की कुल मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स यही आपसे पूछा था और यही आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका एक संबंध पूछा है, तो भाई देखिए इसका संबंध क्या होता है, देखिए P0 माइनस के PS बटा के P और बराबर की N बटा के N प्लस के कैपिटल एन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए P0 क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, PS क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है, N क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या होता है, स्मॉल n क्या होता है कि विलायक की मोलों की संख्या होता है। देखिए फ्रेंड्स मैं एक एक चीज़ आप लोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा में से ऐसा प्रश्न आपको दिख गया था, आप उसको तुरंत सॉल्व कर पाएँ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए नोट्स में जरूर होगा, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क का करा है कि देखिए तनु तथा के सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट महत्वपूर्ण है। जो तनु मतलब कि H2SO4, देखिए तनु मतलब कोई तनु आप ले सकते हैं, उसमें देखिए शाम नाइट्रिक अम्ल तांबे से अगर क्रिया कराते हैं तो उसका समीकरण आपको लिखना है, ठीक। तो ये भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उपसर्जक क्योंकि से पूछ दिया कि एक दंतु लिगेंड को उदाहरण से ही समझाइए, ठीक। तो लिगेंड क्या होते हैं और एक दंतु लिगेंड क्या होता है, जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि एक दंतु लिगेंड बोलते हैं भाई। तो इसीलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखिए सारे मोस्ट महत्वपूर्ण इसका आंसर भी आप लोग को PDF में प्रोवाइड कर दूंगा अपने ही चैनल पर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ग्लूकोज था कि फ्रुक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि देखिए आपको जय अवरु से प्रश्न पूछ लिया
कि ग्लूकोज तथा कि फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करना, तो ये भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। फ्रेंड्स एक को याद करना है, मानक गिब्स यानी कि डेल जी बराबर क्या होता है वो उसको आपको ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने ऐसी समीकरण दिया रहेगा, उसमें आपको देखिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते चलिए, आप लोग एकदम इसको रट लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक भाई, तब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ग्लूकोज की निम्नलिखित में से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ग्लूकोज का जो होता है ना उसको देखिए इसमें से आपको समीकरण लिखना है, नहीं यानी NH2OH को और ये थी फिर बाद कि HCN पर। ठीक है, तो इसको देखिए इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आप लोग अपने नोट्स में या कोई मतलब कहीं से देख सकते हैं। अगर नहीं देखे तो भाई देखिए 20 मिनट बाद मैं इसके सारे आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, मुझे विश्वास कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए प्रासर दाब को परिभाषित कीजिए। देखिए आपको बिलियन की चैप्टर से पूछ लिया कि प्रासर दाब को परिभाषित कीजिए, और इस पर आपको याद रखना है कि देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है प्रासर दाब से। ठीक है, और प्रासर दाब और विलय की मोल के द्रव्यमान के संबंध आपको एक संबंध स्थापित करना है कि प्रासर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान के संबंध एक स्थापित करना है भाई। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है भाई। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिए जो पढ़े ना भाई, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए क्या करा, देखिए शून्य कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। भाई देखिए शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है और इसकी इकाई की व्यंजक क्या कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बताया हूँ अपने चैनल पर, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है और इसके व्यंजन भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए संक्रमण तत्वों की समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 3 अभिलक्षणिक गुणों को लिखिए। एक ही चीज़ आपको याद है, संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक हम बोलते हैं, मतलब वह तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, इसके देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है, इसमें 3 अभिलक्षणिक गुण को लिखना है, मतलब इसके आनंद विभव क्या होता है, आनंद एंथैल्पी क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए उपसंयोजक के उपसंयोजन यौगिक की वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स देखिए वर्णन का जो सिद्धांत होता है भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है, जो कि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछ जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 6 का क्या करा है कि देखिए 3 अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण लिखिए और उनको 2 उपयोग भी बताइए। ठीक, इस पर देखिए आपको ज्ञात करना है कि देखिए प्राथमिक अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण किस तरह से बनाया जाता है, फिनाल का नाइट्रीकरण किस तरह से बनाया जाता है, और इनेसोल के साथ फिडलक्राफ्ट अपक्रिया भी आपको बताना है। या अगर इसको भी नहीं कर पाते हैं तो इसमें देखिए आपको समीकरण लिखना है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई ये चीज़ आपको बता दिया, जो कि देखिए 5 नंबर आपको अपक्रिया आते हैं, वो मैंने अपने चैनल पर ना उसको भी बता दूंगा। अगर नहीं देखें तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कोल्बे अपक्रिया का समीकरण लिखना है, रायमंड टीमर अपक्रिया के विलियमसन विश्लेषण, मतलब तीनों आपको अपक्रिया मैं बता दिया हूँ भाई। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या फ्रेंड्स देखिए एक और क्या कह रहा है कि देखिए रासायनिक तथा के अपक्रिया तथा कि ओटस फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रेंड्स देखिए ओटस फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, ये भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। या अगर वो नहीं कर पाते हैं, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको पूछ सकता है कि हेलो एल्केन में एक अणु तथा कि द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया का क्रिया विधि समझाइए। भाई ये भी मोस्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देखते चलिए, आप लोग अपने नोट्स में या कहीं से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखिए पूर्ण करने वाला जो मतलब पूर्ति वाले समीकरण होते हैं ये तो भाई फिक्स होते हैं। ये चीज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए आपको देखिए 5 नंबर की अपक्रिया पूछी जाती है। ठीक है, अगर उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे अपक्रिया दिया है, कनुजारो अपक्रिया हो गया, एल्डोल संघनन हो गया, ये सारी मतलब कि आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, कि मेंस चयन अपक्रिया क्या होती है, मतलब सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। भाई मैं बता रहा हूँ कि देखिए ऐसी बोर्ड परीक्षा में आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे कल के टाइम। ठीक है, तो देखिए बस इतना ही मॉडल पेपर में था भाई, जो सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण था, मतलब मॉडल पेपर में आप लोग को बता दिया। आई होप देखिए जो आप लोग को प्रश्न बताऊं फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे समझ में आया है। देखिए मैं थोड़ी सी आप लोग की सॉरी चाहता हूं, क्योंकि देखिए इसके आंसर थोड़ा बनाने में मुझे लेट लग सकता है, लेकिन 20-30 मिनट बाद इसके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।